प्रश्नेनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा। प्रश्ने वंश के श्रेष्ठ मंत्री हैं और कन्हई के लंगोटिया यार। कोई बात उद्धव से छिपी नहीं। और उद्धव कन्हई तो चले गए, जैसे राम जी चले गए लेकिन हनुमान जी आज भी हैं, ऐसे कन्हई तो सुधाम चले गए लेकिन उद्धव जी आज भी हैं। कहा था तुम विशालापुरी चले जाओ। अंतिम समय में अगर कोई कन्हई के पास है तो हमारा उद्धव जी। उद्धव बताओ कहाँ जाऊँ। उद्धव कहने लगे प्रभु अरे ये तो आप सब जानते हो कहाँ जाना है, लेकिन हमको मान बढ़ा रहे हो, हमारा सम्मान दे रहे हो। प्रभु आप अगर यज्ञ में जाएंगे, भगवत कार्य में जाएंगे, मान लिया आप लोगों के आगे भी ये समस्या आती है, कभी कभी कहीं यज्ञ से बुलावा आ जाए और कहीं विवाह से बुलावा आ जाए, आप लोग क्या करोगे। अब यहीं पर भक्त की पहचान होती है, कथा से या यज्ञ से बुलावा है और विवाह से बुलावा है। तो इस समय तो हमें लगता 90% लोग कहेंगे चलो वहाँ पूरी मौज उड़ाएंगे, एंजॉय करेंगे, कथा में क्या करेंगे चल करके। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, यदि हम भगवान की कथा में जाएंगे तो एक पंथ दो कार्य होंगे हमारे। महाराज भगवान ने वही किया, ये शिक्षा लो कन्हई से। कहने लगे अगर यज्ञ में चलेंगे तो यज्ञ भगवान की कृपा से हमारा वो काम भी बन जाएगा। कहने लगे फिर चलो घाड़ों के रथ को सजाओ। रथ सजाया गया, कन्हई प्रस्थान करते हैं हस्तिनापुर की तरफ। पहुंचे जा करके युधिष्ठिर ने कहा प्रभु राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा करो, क्या मना किया मैंने। कहने लगे पैसा नहीं है, धन नहीं है। भगवान कहने लगे अपने मन को बनाओ तुम यज्ञ करने के लिए, कथा करने के लिए, पूजा करने के लिए। कभी भी कार्य रुकता नहीं और न तो भगवत कार्य में कभी घाटा होता, आज तक नहीं हुआ। बड़े बड़े यज्ञ हो जाते, बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं। भगवान ने कहा हम और तुम्हारे पांचों भाई इधर उधर दिशाओं में जाएंगे, राजाओं को जीतेंगे, जीत करके उनसे कर लाएंगे, टैक्स लाएंगे और उसी से यज्ञ करना। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है। भगवान कहने लगे भीम, अर्जुन और हम ये तीनों दक्षिण दिशा की तरफ जाएंगे। भैया भीम और अर्जुन को तैयार करो। दोनों तैयार हो गए। अब भगवान उनको तो भक्ति का भार उतारना है, केवल बस यही करना है। ये तीनों मिलकर के एक बढ़िया सा है तो क्षत्रिय, जैसे हमारे यजमान है क्षत्रिय, लेकिन वेश किसका बना लिया। वेश बना लिया ब्राह्मणों का। बढ़िया कुर्ता, बढ़िया अचरा, बढ़िया जनेऊ और बढ़िया लंबी सी शिखा, बढ़िया त्रिपुंड लगा करके पहुंच गए। लक्ष्य क्या है, मगध। मगध का राजा जरासंध, वहां जाकर के पहुंचे जरासंध के यहाँ और जरासंध के सामने जाकर के भिक्षा मांगी। ब्राह्मण का काम नहीं है, भिक्षा मांगी। राजन भिक्षा में दे। जरासंध कहने लगा क्या चाहिए। ये ब्राह्मण देवता ब्राह्मणों का आदर करता था। तो कन्हई कहने लगे, पहले तो जरासंध ने कहा अरे ब्राह्मणों तुम आए, हमारा घर पवित्र हो गया। इस तन से जो भी बन आए तो सफल समझिए सारा है। यदि चाम निगाह में काम आए तो यह सौभाग्य हमारा है। तो ब्राह्मण फिर इतने तपस्वी ब्राह्मण, अरे आप लोग कहो तो मैं अपनी खाल खींच करके दे सकता हूँ, अपनी गर्दन काट के दे दूँ क्या। उन्होंने कहा अरे नहीं, गर्दन खाल मांगने नहीं आया जरासंध,
अरे बस छोटी सी बात। उसने कहा अरे बोलो तो ब्राह्मण देवता। तो कन्हई बोले ब्राह्मण के वेश में, क्या बोले? युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे यद्यार्थ नो वयं प्राप्त राजन अन्य न कांक्षिणा। हे राजन, युद्धम नो देहि राजेंद्र, भिक्षा किसकी चाहिए? हमको युद्ध की भिक्षा चाहिए, और वो तीर तलवार वाले युद्ध की नहीं, वो हमको द्वंद्व युद्ध की, कुश्ती की भिक्षा चाहिए। जरासंध कहने लगा तो दाल में काला है। कन्हई कहने लगे अरे काला नहीं, काला तो मैं खुद हूं और पूरी दाल ही काली है। जरासंध कहने लगा अच्छा। भगवान ने कहा पहचाना नहीं? जरासंध से कहने लगे भगवान, मैं कृष्ण चंद्र हूँ जिस पर तू 17 हम लेकर हारा है, या पांडु पुत्र भीमार्जुन है, इनको बस मेरा सहारा है। जरासंध 17 बार तुझको मैंने खदेड़ा, 18वें बार वो हमारी महिमा थी, ब्राह्मणों की रक्षा इसलिए जितवा दिया था। अरे पहचान ले, असौ ब्रकोदर पार्थ, ये जो मोटा वाला है ये ब्रकोदर भीम, और इसके साथ में जो खड़ा दुबला वाला अर्जुन, बहुत सुंदर थे, सीधे सीधे लंबे लंबे गुणा केस। अरे ये पार्थस्य, ये पार्थ अर्जुन, भ्रातार अर्जुनो अयम अनयोर मातुलेयम माम कृष्ण जाने ही तेरे बम। अनयोर मातुलेयम, मैं इनकी माता जी का भतीजा, ये हमारे बुआ के पुत्र हैं, और मैं इनके मामा का बेटा हूँ। मैं वही काला काला वाला कन्हई सांवरिया। अब उसने कहा अरे तुम बातें करते हो, ये लोग बातें करते हैं अलग बात। अरे तुम ना स्वयं भीरुणा जोत से, तुम कहाँ के योद्धा कब से हो गए? अरे हमारे वैसे तुमने मथुरापनी को छोड़ दिया, चुपके से रात्रि में अपनी सारी प्रजा को हटा दिया वहां से, और फिर हमारे आगे से भाग के हमसे लड़ने आए हो। अरे क्या बात करते हो ना, जो बात कर लेता है। भगवान ने कहा हाँ ठीक है। अब कहने लगा हाँ अर्जुनो भवेत योद्धा, अर्जुन योद्धा है, तीर तलवार वाला योद्धा है, लेकिन भीम तुल्य बलो मम। आज भीम का जो सीना था वो चौड़ा हो गया। अरे ये कन्हई रोज अर्जुन 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 की तारीफ किया करते थे। अरे आज हम कुछ हैं, हाँ देखो हमसे काम पड़ा। भीम को अहंकार आ गया, आज मैं, जैसे अहंकार आता मैं वाला, समझो मामला गड़बड़। भगवान ने कहा फिर भीम फंस गए तुम। युद्ध घोषित हो गया, युद्ध कल से प्रारंभ होगा। प्रातः काल सूर्योदय से युद्ध शुरू हो जाएगा, सूर्यास्त तक निरंतर युद्ध होता रहेगा। दोपहर में विश्राम होगा, उस समय जो भोजन जरासंध को मिलेगा वही भीम को मिलेगा। जो चोट चपेट लगेगी, जो डॉक्टर जरासंध को देखेगा वही भीम को देखेगा। और हम लोग बैठ करके अर्जुन और कन्हई बस सब लोग युद्ध देखेंगे। प्रातः काल से युद्ध प्रारंभ हो जाता और सायंकाल तक युद्ध चलता रहता। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3, 4, 5, 6, 7, 8, महाराज 26 दिन बीत गए। 26वें दिन भीम को लगा, भगवान कहने लगे अर्जुन देखो मजा आ रहा नहीं मजा आ रहा। 2 लोग लड़े, मान लिया 2 पड़ोसी लड़ जाए, लाठी डंडा निकल आए, फिर देखो मोहल्ले वालों को कितना मजा आता है। तो कुछ कहते चली नाई भाई थोड़ी चल जाती तो और मजा। अब भगवान कहने लगे बड़ा मजा आ रहा है। अर्जुन ने कहा, कन्हई कहने लगे अर्जुन जिस दिन से मेरा जन्म हुआ कभी मैंने कल की रोटी नहीं खाई।
मैं तो सोचता निरंतर युद्ध चलता ही रहे, यहाँ कोई काम नहीं, बस खड़े खड़े तमाशा देखो और बढ़िया भोजन करो, जो उसको मिलता अपने लोगों को भी मिलता, कोई गम नहीं। भीम कहने लगे प्रभु आज 36वां दिन को मार डालता, मैं तो विनती कर रहा था भगवान से, सूर्य भगवान से कि तो जल्दी अस्त हो जाओ। प्रभु बहुत मारा जरासंध ने, बहुत मारा। ऐसा करते हैं कन्हई, आज रात्रि को हम तो भाग सकते हैं यहाँ से। भगवान कहने लगे वो हमको करोड़ा कह चुका है। अरे भीम क्या तुम भी नाक कटवा दोगे? अरे तुम युद्ध करते हो, कम से कम युद्ध करते हुए मुझको भी देख लिया करो किसी समय। जरासंध से युद्ध करते करते दूसरा दिन हुआ, भीम को बहुत मारा जरासंध ने। 27वें दिन भीम ने देखा भगवान की तरफ, जैसे भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके को उठा करके बीच से चीर डाला, चीर करके पृथ्वी पर डाल दिया। भीम ने जैसे भगवान की तरफ देखा, भोलेनाथ तो देख लिया करो रोज सुबह शाम। यहाँ क्या है? यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी है महाराज, गुप्त ऊर्जा अगर लेना है, शक्ति लेना तो इनके पास आओ। अगर शक्ति लेना तो भगवान को देखो, अधर्म मधुरम भगवान कितना सुंदर है। जैसे भीम ने लेकर शक्ति आ गई भीम को, और भीम ने उठाया जरासंध को, इससे चीर डाला, चीर करके फेंक दिया। बस राम नाम सत्य। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों जो उसके टुकड़े थे खंड, आपस में फिर जुड़ गए, फिर दहाड़ा जरासंध। भीम ने कहा अब तो मार डालेगा, ये मर करके भी जिंदा हो गया। फिर युद्ध शुरू, सूर्यास्त होने वाला भीम बहुत थक गए। इस बार फिर भगवान की तरफ देखा, जब फिर देखा भगवान ने फिर एक तिनका उठाया, तिनके को बीच से चीर दिया और चीर करके विपरीत दिशा में इधर को फेंका, दूसरा इधर को फेंका। भीम ने फिर देखा, जरासंध को उठा करके पटक करके चीर दिया बीच से, एक इधर को दूसरा उधर को। वहीं से जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध का वध कर दिया भीम ने। पूछने लगे परीक्षित, प्रभु ये बताओ सुखदेव जी, वो जुड़ क्यों जाता था? कहने लगे जुड़ इसलिए जाता था कि जब इसका जन्म हुआ था जरासंध का, तो इसके 2 टुकड़े हुए थे। इसकी माँ से 2 लोथड़े उत्पन्न हुए थे मांस के। माँ ऊपर रहती थी घंटे पर, उसने खिड़की से पीछे जंगल में दोनों टुकड़ों को फेंक दिया। रात्रि काल के समय कोई कृत्या, कोई राक्षसी, कोई चुड़ैल निकली, उनका काम यह होता है, वो देखने लगी और टुकड़ों को लिया। अचानक उस कृत्या ने, कृत्या का नाम जरा नाम की कृत्या, आपस में जुड़ गए वो दोनों। कृत्या ने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया जैसे जोड़ा एक सुंदर बालक और बहुत बलवान। बाहर रोने लगा, राजा ने सैनिकों को भेज करके उस बालक को उठवा लिया। इसीलिए नाम रखा गया, जरा नाम की राक्षसी ने संधि करवाई, दोनों को जोड़ दिया, इसलिए नाम रखा गया जरासंध। जरासंध। थोड़ा गहराई में जाओ, कहते हैं भगवान की कथा जितने गहराई में जाओ उतना आनंद आता है। जरासंध कुछ और नहीं है। जरासंध हम लोगों पर जैसे 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन 18वीं बार जरासंध भगवान से भी जीत गया। भगवान वहां से मथुरा छोड़ करके भाग गया। ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर ही मथुरा है, मन ये मथुरा। और मथुरा पर वो जरासंध हमारे शरीर पर निरंतर आक्रमण करता रहता है। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसका पहला आक्रमण श्रवण समीप भय सिद्धकेशा बालों का सफेद होना, पहला आक्रमण। लेकिन हम लोग जैसे कन्हई ने युद्ध किया था, हम लोग युद्ध करने लग जाते जरासंध से। आप लोग करते हो तो नहीं करते? नहीं करते? अरे सब पर, अब हमारे दादा नहीं करते, अलग बात है। वो ले आते क्या, गोदरेज या गार्नियर, और ला करके ब्रश में ले करके बस लगा लिया। और जरासंध से युद्ध ही तो करना है महाराज। सफेद हो गए, काले कर रहे हो, पहले नोटिस सरकारी बालों का सफेद होना, जरासंध का पहला आक्रमण। फिर दूसरा आक्रमण नेत्रों से दिखाई देना बंद, युद्ध करते न सब करते, ले आया लगा लिया। दूसरा आक्रमण ये भी युद्ध, कानों से सुनाई देना बंद, कान की मशीन लाए। ऐसे धीरे धीरे एक दिन वो 18वीं बार जरासंध
इस मथुरा पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब इस मन को यहाँ इस जीव को छोड़ करके मन रूपी मथुरा भागना पड़ता है। कहीं जरासंध की कथा से ही शिक्षा लेना चाहिए। भगवान ने जरासंध का पुत्र नाम सहदेव की मित्रता करा दी, बहुत सा धन लिया, वहां से आए, चल करके हस्तिनापुर में यज्ञ का विधिवत धूमधाम से आयोजन किया गया। अब कहने लगे यज्ञ में पहले अग्नि पूजा होती है, किसी को आप लोग जब जनेऊ भी करते हो भी एक यज्ञ है, किसी को ब्रह्मा बनाते हो। अब ब्रह्मा किसको बनाए, श्रेष्ठ किसको बनाया जाए, पूजा किसकी की जाए। तो वो जो सहदेव था, सहदेव कहने लगा अरे ये तीनों लोगों के स्वामी, इन कन्हई से बढ़कर के कोई है, अगर पूजा की जाए तो इन कन्हई की जाए। सब वहाँ विद्वान लोग बैठे थे, वो कहने लगे समीचीनम समीचीनम, सत्य सत्य, सहदेव सही कह रहा है। जरासंध का बेटा एक बैठा था वहीं पर, वो भी भगवान का भाई है, नाम है शिशुपाल। शिशुपाल उठ करके खड़ा हो गया सभा में, अरे क्या बात करते हो। और शिशुपाल तो पुराना वाला भाई, तो अरे किसी की पत्नी को महाराज उसका विवाह हो रहा हो, वो बारात लेकर के आए और उसकी पत्नी को लेकर के तुम भाग जाओ, क्या तुम पर फूल चढ़ाएगा, वैसे दुश्मनी मान लेगा। जरासंध उस क्या नाम शिशुपाल उसी दिन से दुश्मनी मानता था कन्हई से। अब वो भगवान को अपशब्द बोलने लगा, अपशब्द माने गाली देने लगा, भगवान को अपराध करने लगा, कहने लगा इसकी पूजा करने को बताते हो, अरे तुमको ये भी नहीं मालूम ये क्षत्रिय है या यादव, ये वसुदेव देवकी का पुत्र है या ये नंद यशोदा का पुत्र है। अरे मूर्खों मेरी बात सुनो, कहने लगा इतना अरसा हो गया मगर यह नहीं समझ में आया है कौन पिता और माँ तू जात, क्या कुल है किसका जाया है। बैरी के भय से घर छोड़ा, बस रहा द्वारिका जाकर है, जिसको ईश्वर बतलाते हो वह उग्रसेन का चाकर है। जरासंध के वैसे भाग गया था मथुरा छोड़ करके। अरे तुम इसको ईश्वर कहते हो, ब्रह्म कहते हो, उग्रसेन का नौकर है, राजा तो उग्रसेन युद्ध का मंत्री है, क्या बात करते हो। अरे इसकी पूजा वूजा नहीं, लेकिन फिर भी शिशुपाल जो भगवान के अनुयायी थे, भगवान के भक्त में अपशब्द कहने लगा, तलवारें खींच ली। वहां पर यदुवंशियों ने महाराज बहुत बैठे थे, भगवान का शांत, अरे गड़बड़ हम देख लेंगे, हमारा इसका अरे भाई है, आपस का मैटर है, छोटा भाई कह रहा कहने दो। भगवान ने उठाया, कलम निकाला अपने पॉकेट से और निशान लगाने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये गाली देता जाता है, लेकिन एक गाली दोबारा रिपीट नहीं करता। एक गाली माने एक अपराध, अगर वो दोबारा रिपीट कर देता तो जोड़ी नहीं जाती करना। अब महाराज कितना भी गाली बकने वाला हो और ज्यादा में ज्यादा वो 10 गालियां देगा, 20 गालियां देगा, अनुभव होगा यहाँ क्या देगा। हाँ एक तो देगा, ज्यादा सब्जी वाला कोई आ जाए बहुत ज्यादा मतलब अब 20 दे लेगा, फिर रिपीट करेगा उन गालियों को दोबारा। इसलिए कहा बहुत ज्यादा अगर गरिंदा होगा तो महाराज हमारे साथ 25-30 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन धन्य है शिशुपाल, पुलिस वाले भी रिपीट करते हैं, लेकिन वो महाराज लगातार गालियां देता है 50 60 70। जैसे ही महाराज सीमा क्रॉस होने लगी, भगवान कहने लगे शिशुपाल बस बहुत हो चुका, शिशुपाल न करे अंधेर बहुत, यहाँ सृष्टि नहीं अंधेरी है, फंस चुकी भंवर में नाव तेरी, 2-4 घड़ी की देरी है।
भैया मान जाओ, और कोई लड़ रहा हो, आपको गाली दे रहा हो और आप सहनशील बनो, किसी को कहते तितिक्षा, भैया मान जाओ, और जैसे आप कहते भैया मान जाओ, भैया और तो भैया बन जाते हैं, 10-20 गालियां एक साथ में हो। अब जैसे कहने का मान जाओ, शिशुपाल महाराज 10-20 और सुना दिए एक साथ में। भगवान कहने लगे बस इसी भांति अपराध जब 100 हो गए तमाम, मुस्काए माधव तनिक लिपि पर लगा। जब 100 अपराध हो गए, कहते हैं पैरों से बढ़कर के विनती नहीं और 100 से बढ़कर के गिनती नहीं महाराज। भगवान ने कलम रख दी, या कलम करते ना जजमेंट करते तो तोड़ दी कलम। शिशुपाल बस अब शब्द मत निकालना। शिशुपाल ने कहा निकालूंगा तो क्या कर लोगे, और 2-4 जैसे गाली उसके मुंह फैला गाली देने के लिए। भगवान ने उसी समय महाराज 101 दुर्वचन उठा, भविष्य कुआचक भाच उठा, कंचन थाली जाल की गले, बस माथ वहीं पर नाच उठा। जैसे वो खोला, भगवान का सुदर्शन चक्र चला, वो हाथ में जो पूजा वाली थाली थी चक्र का रूप ले लेती है, और महाराज उसका सर घर से अलग हो गया, एक दिव्य तेज पुंज निकला, ज्योति निकली, और सबके देखते देखते भगवान के चरणों में विलीन हो गई। शिशुपाल कोई और नहीं था, भगवान का वही पुराना वाला नौकर जय और विजय। भगवान के नाम को मुक्त हुआ, भगवान के नाम को प्राप्त किया। वहीं पर शिशुपाल के जो साथी लोग आए थे, कौन कौन, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, ये सब तलवारें खींच ली, अभी मारूंगा, अभी युद्ध करूंगा। भगवान कहने लगे भैया अभी शांत रहो, देखो ये क्यों हो जाने दो, क्योंकि यह काम पराए घर का है, इसमें क्यों विघ्न मचाते हो। आजमा लूंगा यह बाहु कभी जो बार बार फड़काते हो। दुर्योधन ज्यादा बाहें मत फेंको, ये जो बार बार हाथ फेंक दो, समय आएगा तुम सबको देख लूंगा, क्यों मैं दुष्टों से क्षत्रिय को विहीन कर दूंगा, किसी को नहीं रखूंगा। फिर ऐसे रासु युद्ध हुआ, समय फिर आगे बढ़ा। एक दिन वो समय भी आया कि महाराज कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई। 11 अक्षौहिणी कौरवों की, 7 अक्षौहिणी पांडवों की। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धवा मामका पांडवाश्च किम अकुर्वत। संजय धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय बताओ उस धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। संजय बताते रहते हैं, गीता सुनते रहते हैं। भगवान ने अर्जुन को वहीं पर गीता सुनाई, श्रीमद् भगवद गीता जी, जिसमें 18 अध्याय हैं। 6 अध्याय कर्मकांड के, उसके बाद 7 से 12 तक भक्ति कांड के, उसके बाद 12 से 18 तक ज्ञान कांड के। वहीं कुरुक्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, अर्जुन जीवन मुक्त हो गए। और भगवान ने वहीं पर 18 अक्षौहिणी सेना में 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। महाभारत में जैसे रामायण में 7 कांड हैं, भागवत जी में 12 स्कंद हैं, और महाभारत में कितने अध्याय हैं पढ़ा कभी आप लोगों ने। महाभारत में 18 पर्व है इस प्रकार से, और 18 दिन ही महाभारत का युद्ध चला। व्यास जी को कुछ 18 से ज्यादा लगा होता। गीता जी में भी अध्याय 18, महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। बच्चा कोई नहीं, बच्चे केवल 9 लोग, 5 पांडव, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, 9 लोग बचे। और उस सेना में 18 अक्षौहिणी सेना में कोई नहीं बचा। इस प्रकार से राजसूय युद्ध हुआ।
भगवान ने पूछा, सुखदेव जी से परीक्षित ने ये बताओ, वो बार बार 100 गाली भगवान को दिया, भगवान सहन क्यों करते रहे? कहने लगे इसकी जो भगवान की बुआ थी, एक उनकी थी दूसरी वाली, तो दूसरी वाली बुआ का एक बेटा था शिशुपाल। जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 3 नेत्र थे और 4 बाहें थी, 4 भुजाएं थी। ज्योतिषियों ने बताया इसकी गोद में जाने पर इसका एक नेत्र और इसके 2 बाहु भुजाएं गायब हो जाए, समझ लेना उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। एक दिन कन्हैया अपनी बुआ के घर गए घूमने के लिए मंत्रों में, और वहीं पर बुआ जी आए छोटा भैया सानू लाल आएगी भैया जी। जो नीचे रखो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान वहीं गए अपनी बुआ क्या तो ला करके गोद में डाल दिया। इसी को शिशुपाल को जैसे कन्हैया ने गोद में लिया, इसका एक नेत्र 2 हाथ गायब हो गए। कन्हैया की बुआ रोने लगी, भैया हे कृष्ण अपने भाई को मारना मत। भगवान ने कहा बुआ कैसी बात करती हो, अरे ये हमारा छोटा भाई, क्या मैं इसको मारूंगा? बुआ कहने लगे नहीं, ज्योतिषियों ने बताया है। भगवान ने कहा बुआ मैं संकल्प लेता हूँ इसके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। आप एक अपराध अगर कोई करता, मैं 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। बुआ जी प्रसन्न हो गई, इसीलिए भगवान ने मारा 100 गाली देता है लेकिन भगवान सह लेते हैं, 100 अपराधों को क्षमा किया। इस प्रकार से वध किया शिशुपाल का। और इस जीवन का यह यश है भैया, जो कोई यहाँ पर आता है उसको जाना जरूर पड़ता है, चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापी हो। आया है सो जाएगा, या जग का व्यवहार एक प्रारंभ है तो अंत है, जन्म है तो मृत्यु है, सब कुछ है यहीं पर। कहने का भाव यही है कैसे कि जीवन तो भैया एक रेल है, जैसे ट्रेन, बस जीवन की कहानी यही है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जैसे पटरी पर चलती है तो उस जीव की ट्रेन की कौन सी पटरी है? सुख और दुख, सुख दुख ये पटरी पे दौड़ लगाती है। मंजिल तक हमको
जाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। और ट्रेन में तो डीजल पड़ता या इलेक्ट्रिक लाइन होती है, इसमें क्या कौन सा डीजल पड़ता है? तो डीजल सांसों का है केवल भैया, सांसों रूपी डीजल, सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो टिकट लेते हो, और यहाँ पर टिकट कैसा है? अच्छे कर्मों का टिकट लेना है, पूछे नीति तो दिखला देना है, अच्छे कर्मों का टिकट लगाना है, तो दिखला देना है। टीटी क्या होगा? तो टीटी तो काला कोट पहन कर जाता है, जब तक होने लगता है। जैसे अगर मैं एसी का टिकट हो, क्या नाम, सेकंड क्लास का टिकट हो, एसी में बैठ जाओ तो धक करेगा। ऐसे टीटी माने जमराज, तो काला काला वैसे पर बैठ करके जब आते हैं हमारा, तो अच्छे कर्मों का टिकट लेना है, पूछे टीटी तो दिखला देना है, अच्छे कर्मों का टिकट कटा देना, पूछे तो दिखला देना है। बिना टिकट के सीधी जेल है, जेल माने नरक, बिना टिकट के भैया जेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, कभी भी चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। उससे आपको मिलेगा भैया, माँ मिलेगी, पिता मिलेगा, भैया मिलेगा, बहन मिलेगी, पत्नी मिलेगी, और जिस समय जिसकी बारी आएगी, इसका स्टेशन आएगा, वो पूछेगा नहीं, वो सामान लेकर के उतर जाएगा भैया। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री तो चढ़ते और उतरते हैं, बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। सिग्नल का ये सब खेल है, सिग्नल का ये सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है,
नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन एक मित्र है कोई भगवान का, कन्हई का, वो अपने घर में रहता है और अपनी पत्नी से बार बार चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है? हम द्वारिकाधीश की चर्चा करता है। नाम है सुदामा, पत्नी का नाम सुशीला। जब सायंकाल शयन करते हैं तो एक दिन चर्चा करने लगे, जानती हो? कहने लगी क्या? कहने लगे समझो द्वारिकाधीश है। अरे वो तो हमारे साथ ही पढ़े थे, गुरुकुल में हम दोनों एक साथ पढ़े थे। सुशीला कहने लगी अच्छा, एक बात ध्यान देना, गुणेनो बसत प्रेमणी न वस्तुनि। गुण प्रेम में होते हैं, गुण वस्तु में नहीं होते। यदि आपका और किसी का प्रेम है तो आपको उसमें सब गुण ही दिखाई देंगे, और मान लिया आपका द्वेष हो जाए किसी से तो फिर आपको उसमें सब दोष ही दिखाई देंगे। बंद कर दिया।